हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे बात करूँगी आईब्रोज प्लकिंग से रिलेटेड घर में कैसे बनाना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे इस कोविड सिचुएशन में। तो मैं कहती हूँ आपको सैलून या पार्लर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर महीने हमें करना पड़ता है, बाल बहुत जल्दी निकलते हैं। तो फेस रेजर आप ख़रीद लें, प्लकिंग के लिए ट्रूज़र आपके पास होना चाहिए, और आप खुद घर में कोशिश करें कि आप नीट करें। शेप देना मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस विल मेक अ मैन परफेक्ट। सो आज मैं आपको बताऊंगी मार्किंग कैसे करनी है, स्टार्ट कहाँ से लेना है, पहले कौन सी आईब्रो स्टार्ट करनी है, ऊपर से कैसे स्टार्ट करना है, और फिर नीचे से आपने उसको शेप कैसे देनी है। पहले बहुत स्लाइटली आपने इसको क्लीन करना है, और जल्दबाजी में ज़्यादा बाल निकालने की कोशिश नहीं है, एक एक करके आप निकालें। इतना भी मुश्किल नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता बन जाती है। अच्छा, मेरे बालों की ग्रोथ नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैंने लास्ट 4 मंथ से खुद ही नीट कर लेती हूँ रेज़र, फेस रेज़र के थ्रू या प्लकिंग के ज़रिए, जो ट्रूज़र होता है। क्योंकि लास्ट 4 मंथ से मैं इसलिए सैलून नहीं गई, कोविड सिचुएशन की वजह से इतना खौफ है, चाहे वो जितना भी जाहिर करें कि वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हमें पता है कि सैलून्स में उस तरह के लेवल की प्रिकॉशंस नहीं ली जाती हैं, चाहे वो सामने सैनिटाइजर्स रख रहे हों, लेकिन वो सैनिटाइजर्स इतने इफेक्टिव नहीं होते। सो मैं प्रेफर कर रही हूँ कि आप लोग भी घर में ही कोशिश करें, ये प्रैक्टिस से हो जाता है। आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, पहली दफ़ा थोड़ा बहुत ख़राब होगा, दूसरी दफ़ा, लेकिन थर्ड टाइम बिलीव में आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल कहाँ से ज़्यादा ग्रोथ है, कहाँ से आपने निकालना है, कहाँ से नहीं निकालना, और शेप कैसे देनी है, थर्ड टाइम आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा, तो मैं पहले ना ये राइट साइड की बना के दिखाती हूँ। हमेशा एक ऊपर की तरफ होती है, एक नीचे की तरफ होती है। आईब्रोज कभी भी सेम नहीं होती, थोड़ा सा मतलब इम्बैलेंस होता है, लेकिन बनाने का अगर आपको तरीका आता है ना, तो आपके बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने घर में बनाया है। ठीक है, आईब्रोज को प्लकिंग का सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये कि आप ना किसी भी ब्राउन पेंसिल से, ब्लैक पेंसिल आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, और कलर में जेल फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेंसिल से ये होता है कि ना आपके मार्क्स बहुत सही एग्जैक्ट उस जगह पे लगते हैं। तो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ कि आपने मार्क्स कैसे लगाने हैं, कहाँ कहाँ मार्क करना है, और फिर आपने स्टार्ट कैसे करना है। अच्छा, हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक आईब्रो बनाने के लिए, मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ। ये करीब से आप देखें मेरे बालों की ग्रोथ, ठीक है, और मैं इससे अगर आपको दिखाऊं तो ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। अच्छा, ये आपके पास एक होना बहुत ज़रूरी है, इसके ज़रिए आप मार्क करेंगे इस तरह से रख कर, ठीक है। आपने लाइंस बनानी होंगी, और ये डायरेक्शन आपने नोज़ के साथ यूँ रखनी होंगी, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सेकेंडली, अगर आपने कलर करना है, साथ साथ लाइन बनानी है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो लाइन कहाँ से आपने स्टार्ट करनी है और कहाँ पे लेके जानी है, तो उसके लिए ये ब्रश तो कॉमनली सबके पास होता है, जेल या लिक्विड जो लाइनर होता है उसके ज़रिए फिर आप लाइन लगा सकते हैं, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करूँगी, मेरे लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होता। ये ट्रूज़र होना बहुत ज़रूरी है, एंड द लास्ट थिंग इज़ थ्रेड, क्योंकि मैं साथ साथ थ्रेड और ट्रूज़र दोनों यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो नीचे की जगह ये बहुत सेंसिटिव होती है, तो मैं ज़्यादातर इसमें ट्रूज़र यूज़ करती हूँ, थ्रेड नहीं, और थ्रेड में ऊपर की तरफ यूज़ करती हूँ। एंड दिस, ठीक है, आपने जिसके साथ मार्क करना है, ये मेरे पास ब्राउन पेंसिल है, थोड़ी ख़त्म हो रही है। ये आपने यूज़ करना है यहाँ पे, जो हमें मार्किंग करनी है उसके लिए, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। अब आपने मार्क कैसे करना है, आपने इसको नोज़ के पहले, ये जो हमारी नोज़ की जगह है, यहाँ से आपने यूँ रखना है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, डार्क कलर के पास ब्राउन कलर है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। एंड आपने इसको यूँ रखना है, और जो आपकी आई बॉल है, ठीक है, यूँ
इस डायरेक्शन में। अच्छा, मैं अभी रख के आपको दिखा रही हूँ। आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और पेंसिल को ड्रॉ करनी है एक लाइन। तो ब्राउन कलर है तो थोड़ा सा ये होगा। अब ये देखिए, आपने इस डायरेक्शन में रखी थी पेंसिल। अब आपने इसको ब्रश को इस तरह से रखना है, ये इस डायरेक्शन में, एंड देन मार्क हियर। ठीक है, मैंने मार्क लगा दिया। एंड द थर्ड इज, आपने जो ये एरिया है इसके साथ रखना है एंड देन मार्क हियर, ताकि आपकी ये आइज से ज़्यादा नीचे की तरफ ना जाए। आप इसकी आप कटिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़े से लाइंस लेंथ में ज़्यादा रखती हूँ। जैसे लोग सिर्फ थोड़ा सा डॉट्स लगाते हैं। रीज़न ये है कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से आइडिया हो कि शेप कैसे होनी चाहिए। अच्छा, मैंने मार्क कर लिया है। मेरे बाल आपको करीब से नज़र आ रहे होंगे। अब ना मैं सीज़र यूज़ कर रही हूँ। सीज़र में मैं ये वाले बाल उनकी कटिंग करूँगी जो मेरे ऊपर है। अच्छा, तो आप बड़ी सीज़र भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपके पास है। इसमें कोई इस तरह की नहीं है। कैमरे में देख के नहीं बनाया जा रहा, सो मैं मिरर में देख के थोड़ी सी कटिंग करती हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट होता है कैमरे में देख के करना। के जो बालों की ग्रोथ ऊपर की तरफ थी उनको मैंने एक सिमेट्री में काट लिया है। अब बस ये बाल बहुत ऊपर है, इनको निकालना है। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस थ्रेड। मैं ऊपर के बाल जो है थ्रेड से क्लीन करूँगी। बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं मिरर से देख कर करती हूँ क्योंकि कैमरे में मुझसे नहीं हो रहा। लाइक दिस, इस तरह आप थोड़ा सा बेंड करके नीचे लाओगे। और आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना है, जल्दी करने की बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि बाल बहुत जल्दी थ्रेड में आ जाते हैं और निकल जाते हैं और फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कट लग जाता है। तो हमने बहुत स्लोली पहले इस तरह से थ्रेड को करना, बालों की शेप देनी है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि इसके साथ बहुत आप कंफर्टेबल फील करते हो। और ये जो ऊपर के बाल है मैंने इनको इस डायरेक्शन में कर दिया, जो मैंने निकालने, और बाकी मैंने नीचे की तरफ कर दी। ठीक है, ताकि इस डायरेक्शन में आप करेंगे तो थ्रेड में इजीली आ जाएंगे। और आपने थ्रेड को ऐसे ऐसे करना है, खुद ही आपकी थ्रेड में आ जाएंगे। बहुत स्लोली करना है, जल्दबाजी नहीं आपने करनी, क्योंकि थ्रेड में दूसरे बाल भी आ सकते हैं जो फिर इम्बैलेंस हो जाएगा बहुत। लाइक दिस। अब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। मुझे पता चल गया कि इन बालों को मैंने थ्रेड में डालना है। ये और फिर मैं आहिस्ता ये नीट कर रही हूँ। यहाँ आपके काफ़ी बाल होते हैं, आप उसको भी थ्रेड से नीट करते रहें। ये मेरा ऑलमोस्ट नीट हो चुका है। मैं इस साइड पर आगे की तरफ लेकर आ रही हूँ थ्रेड को। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, शायद आपको नज़र आ रहे हो। इन बालों को मैं निकाल रही हूँ। ठीक है,
अब मैं बैक साइड पे करूँगी। ये हाँ मेरी काफ़ी नीट हो गई और ये आप देख रहे होंगे कि ये मेरी एक लाइन सी बन गई है, मेरे बाल सिमेट्री में आ गए। ये मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। Here and back side. ये मार्क मैंने लगाया था, ठीक है, ये मार्क मैंने लगाया था, थोड़ा मध्यम हो गया थ्रेड की वजह से। ये देखिए अब मैं ये नीचे के जो बाल हैं ये निकालूंगी, ठीक है। मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया, आपने कोई कलर यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो आप खुद ही फीलिंग कर लेते हो, आपको शेप का पता ही नहीं चलता। बस आपने मार्क्स लगाने, जैसे मैंने ये मार्क लगाया, ये मार्क लगाया एंड दिस वन, ठीक है, ये मार्क लगाना है। मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ बिकॉज काफ़ी लाइट हो गए। ये था, ये था एंड दिस वन, ये मैंने मार्क्स लगाए। यहाँ पे आर्च बनानी है इस वजह से मैंने, और यहाँ में मेरी आईब्रोज की एंडिंग होनी चाहिए। पहले आपने नीट करना है, शेप नहीं देनी, और शेप आपने आहिस्ता आहिस्ता ट्यूज़र के साथ देनी है। इन बालों को निकालना है नहीं निकालना वो आपको टाइम लगेगा जब आप खुद बनाओगे, स्पेशली जब स्टार्ट लोगे तो जल्दी आपकी प्रैक्टिस में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, तो जल्दी बनाना नहीं सीखोगे। अब मैं एंड से निकाल रही हूँ, वैसे नहीं ये स्ट्रिच करके निकालना चाहिए क्योंकि आपकी यहाँ पे बहुत सैगिंग हो जाती है, लेकिन अब मैं खुद से कर रही हूँ तो आप टेप भी यूज़ कर सकते हो। जब आप खुद कर रहे हो टेप लगाकर इसको ऊपर की तरफ स्टिच कर लो ताकि आपके कट्स ना लगे, बट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मैं यूज़ टू। ये मेरे बाल है, ठीक है, मैं निकाल रही हूँ।
ये बहुत बारीक बारीक बाल रहेगा। ये शायद भी कैमरे में नज़र आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे फीमेल्स के बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। आप ये चूज़र से भी कर सकते हो और थ्रेड से भी कर सकते हो। मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया, विदाउट कलर सिर्फ मार्क्स मैंने लगाए थे, ये वाला एंड दिस वन, और इन मार्क्स के थ्रू मैंने शेप दी है। एंड इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट, ये हर एक कोई कर सकता है घर में, और आप भी कर सकती हैं। तो आप देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर। मैंने पहले थ्रेड से यहाँ पे बड़े बाल साफ कर दिए थे, और जो करीब के बाल थे उनके लिए मैंने चूज़र यूज़ किया। ठीक है, ये चूज़र, इसके ज़रिए मैंने एक एक करके बाल निकाला और मैंने एक लाइन दी है। और ज़्यादा अंदर की तरफ आपने नहीं लेके जाना, बहुत ज़्यादा फीमेल्स अंदर की तरफ बाल खींच लेती हैं तो उनकी शेप सही नहीं आती। एंड नाउ जब आप कलर करते हो तो ऑब्वियसली आप बालों को ऐसे ब्रश करते हो इसके ज़रिए, तो आपकी थोड़ी सी विड्थ होनी चाहिए, वो मोटी शेप होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पतली हों तो वो बहुत शार्प लुक आती है ऑब्वियसली। और आफ्टर कलर यूज़ तो आपकी वैसे ही काफ़ी विड्थ में लगती हैं। ओके, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरी नहीं बनेंगे इसके बाल, इसके नीचे के बाल। और अब ये जो मैं बना चुकी हूँ, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल मैंने आपको दिखाए थे, एक सिमेट्री और लाइन में ही बनी है। ओके, अभी ये आपको ये नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इतनी लाइट आ रही है ना उस साइड में विंडो है। ये देखिए मेरे कितने नीट हो गई है आईब्रोज इस साइड से सारे, ठीक है, मतलब एक सिमेट्री में आ गई है। और यहाँ पे ये मैंने अभी बनानी है। अच्छा, अब इक्वल बनाने का तरीका क्या है, ये मैं हाथ इसलिए रख रही हूँ ताकि लाइट से आप बाल नज़र नहीं आते, ये जो बहुत छोटे छोटे बाल हैं ये ताकि नज़र आए। अच्छा, अब इक्वल कैसे बनानी है, उसको बनाने के लिए मैं ये जो है ब्रश, इसको यहाँ से ऐसे रखूँगी और यूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि मेरे, और फिर मैं मार्क करूँगी इसके साथ, मार्क करूँगी लाइक ये ब्रश यहाँ से ये एच रखा एंड दिस, अब मैंने मार्क ये कैसे करना है ताकि मुझे पता। हम बेशक आगे की तरफ लाइन लेते हैं, आपने सिर्फ एक ये, अब ये जो बाल है इस मार्क के अंदर आए, मैंने इनको निकालना है, ठीक है। देन आई विल मार्क हियर विद दिस। ये मार्क हो गया, ये देखिए इसके इस साइड में मैंने ऐसे करके मार्क किया है, ठीक। एंड देन आई विल बेंड इट दिस ब्रश, इसको बेंड करना है इस डायरेक्शन में और अपवर्ड, आपने आर्च बनानी है। एंड देन यू विल बेंड इट लाइक दिस, यहाँ पे आपने ओके, ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, ये मैंने बनाए, और इन पॉइंट्स के साथ अभी मैं थ्रेडिंग स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली साइड से लाइट इतनी आ रही है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है दिखाना कि मैंने मार्क्स कैसे लगाने हैं, ये ठीक है। अब मैंने जो पहला लाइन लगाई थी वो ये थी, मैंने अपने बालों को यहाँ से निकालना है, ठीक है। देन ये यहाँ सारा नीट करना है, फिर ये सारे बाल निकालना है।
साथ ही आपने थोड़ा सा ब्रश से इनकी बालों की डायरेक्शन चेंज करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले डाउनवर्ड, आपने इस ब्रश को यूज़ करना है, जितने भी बाल हैं ब्राउन बनाते हैं, और ऊपर जो बाल हैं उनको, ताकि वो थ्रेड के अंदर इजीली आ जाए। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ से नीट कर रही हूँ और मैंने ये चीज़ यहाँ इसमें बाल रखने हैं। ठीक है, इस जगह पे बाल नहीं अपने डालना है, क्योंकि अब बालों की डायरेक्शन इस तरफ है और ये मेरा लेफ़्ट साइड है। ठीक है, मैं अपने लेफ़्ट साइड का आईब्रो बना रही हूँ और लेफ़्ट साइड में मैं इस तरह से थ्रेड रखूँगी। मैंने लाइन पहले जो लगाई थी, ठीक है, इक्वल बनाने के लिए वो, ठीक है, ये यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली थी, ये वाली जो ऊपर नज़र आ रही है। फिर मैंने ये मार्क लगाया था, पहले मैंने लाइन के मुताबिक मार्क निकाले ये। अच्छा कैमरे में बहुत मुश्किल हो रहा था, मैं मिरर की तरफ देख कर बना रही हूँ, बिकॉज कैमरे में समझ नहीं आ रही होती कि कितने बाल आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे। अच्छा ये मैं सबसे पहले आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, जो ऊपर के बाल होते हैं, और थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सारे बाल एक साथ आपने नहीं थ्रेड में डालने, आपने बहुत स्लाइटली थोड़े थोड़े लाइक 1-2 बाल डालने और फिर उनको निकालना है। और अगर आपको फील हो कि नहीं आ रहे तो आप ट्यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी थ्रेड पे बाल नहीं आ रहे होते तो उनको डालते डालते आप दूसरे बाल भी निकाल लेते हैं। जैसे कि लोग को कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा बाल, तो मैं इसको ऐसे निकाल रही हूँ। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये मेरी लाइन बन रही है। अब मैंने ये हाथ से ये वाले बाल निकालने हैं और मैं साथ साथ इसको भी देख रही हूँ। ऑलरेडी मैंने मार्क लगाया था, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ देख रही हूँ कि एक एक बाल करके निकालूँ और ज़्यादा बाल ना निकले। एक्चुअली लेफ़्ट साइड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि आपके हाथों की डायरेक्शन उस तरह से नहीं होता, आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होता थ्रेड को यूज़ करना, क्योंकि आप इस साइड से यहाँ से बाल निकाल रहे होते हो। तो ठीक विल टाइम और प्रैक्टिस से होगा, स्टार्ट में बहुत मुश्किल होगी। इवन मेरे तो स्टार्ट में 1-2 दफ़ा कट्स भी लग गए थे। थ्रेड से हो जाता है कभी कभी आपकी स्किन। और अब मैं चीज़ें यूज़ करूँगी, क्योंकि ये जो बाल हैं ये वाले ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि और भी आ जाएंगे, तो मैं चीज़ों से इनको निकाल रही हूँ। यू कैन सी ऊपर से एक लाइन बन गई है और मुझे थोड़े थोड़े मुझे फील हो रही है निकाल रही, क्योंकि मैं थ्रेड ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं लेके जाती कि सादा बाल अंदर ना आ जाए।
मेरी आईब्रोज अब नीट हो चुकी हैं, मैं इनको शेप दे चुकी हूँ। एक्चुअली हाथ इसलिए रख रही हूँ कि लाइट की वजह से ये आईब्रो तक क्लियर नज़र आए। ये आप देख सकते हो इसका और इस साइड से दोनों का आर्च भी सेम है, ठीक है, और शेप भी ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्या, सारी की सारी ठीक है। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी या अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और इंशाल्लाह मैं जो भी मेरे पास और भी नॉलेज स्किल है मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और आप प्रैक्टिस करें घर में, इंशाल्लाह एक दफ़ा थोड़ा सा मुश्किल होगा, दूसरी दफ़ा भी होगा, लेकिन थर्ड टाइम गारंटी से कह रही हूँ कि आप कर सकती हैं। आप अपने घर में प्लकिंग कर सकती हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इस कोविड सिचुएशन में किसी भी सैलून में जाने की और कोई भी इतने साथ रिस्क लेने की, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं तो प्रेफर ही नहीं करती कि आप अब सैलून जाएं। छोटे से छोटे काम को भी घर में कर लें। अगर मैनिक्योर पेडिक्योर करना है, प्लकिंग करनी है, हाँ डाई फेशियल ये थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसके लिए आप जा सकते हो, लेकिन ख़ास तौर पे प्लकिंग और मैनिक्योर पेडिक्योर घर में करना है, ये बहुत रिस्की है। और ज़रूरी नहीं कोविड सिचुएशन की वजह से, और भी बहुत से वायरसेस हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।